उल्टियाँ, लूज मोशन, इस हाल की सूरत हाल आपके जिस्म में मौजूद इलेक्ट्रोलाइट्स ज़ाया कर देती है, यानी कि आपके जिस्म की तवानाई बहाल रखने वाले अज़दा ज़ाया हो जाते हैं। इस सूरत हाल में अगर इनकी ख़तरनाक हद तक कमी रहे तो आप मौत के मुंह में जा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम असिस्टेंट फार्मासिस्ट मोहम्मद अदील एंड हेल्थ प्रोफेशनलिस्ट। वेलकम माय यूट्यूब चैनल इन्फो बाय अदील अवान। ज़िंदगी में अगर आप कभी लूज मोशन या हैज़े की वबा का शिकार हुए हों, जिस्म में कमज़ोरी बढ़ जाती है, यानी हमें डिहाइड्रेशन हो जाती है, इस सूरत हाल में हम सेल्फ मेडिकेशन कर सकते हैं, जिसे ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी कहा जाता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं अपनी वीडियोस में मेडिसिन के मुतल्लिक ऐसी 5 बुनियादी बातें बताता हूं जो आपके इल्म में होना इंतहाई ज़रूरी है। यानी कि मैं मेडिसिन की इन्वेंशन यानी उसकी इजाद, उसकी दरियाफ्त के बारे में बताता हूं, मेडिसिन के इस्तेमालात के बारे में बताता हूं, उनके नुकसानात के बारे में बताता हूं, नेज़ किस हालत में वो मेडिसिन आपके लिए ममनू है और उसे लेने का सही टाइम या किस उम्र में आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपने टॉपिक की, यानी कि ओआरएस को कब दरियाफ्त किया गया। ओआरएस को 1964 में एक अमेरिकन फौजी, जिसके 2 सिपाही हैज़े की वबा का शिकार थे, इस फौजी का नाम फिलिप्स था। इसने अपने दोनों सिपाहियों को एक लिक्विड तैयार करके दिया, जिससे उन्हें हैज़े की वबा में काफ़ी अफादियत मिली। इस लिक्विड में चीनी, नमक और पानी शामिल किया गया था। बादशाह इसी लिक्विड को रिसर्च के लिए लेबॉर्ट्री में भेज दिया गया। अगर पाकिस्तान होता तो उसे टोटका समझ लिया जाता, लेकिन अमेरिका में उसे लेबॉर्ट्री में रिसर्च के लिए भेजा गया। मजीद ये कि 1971 में इसे ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी का नाम दिया गया। वो कैसे? जब 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो रहा था तो इस जंग की सूरत हाल में लाखों अफराद बेघर हुए, खाने पीने की एशिया का फुकदान हो गया। इसी दौरान हैज़े की वबा ने जन्म लिया। कई लोग इसी वबा का शिकार होकर दुनिया से चल बसे और बहुत सारे यानी कि लाखों अफराद इसी वबा का शिकार हो गए। लोगों ने इंडियन कैंप्स में पनाह ली हुई थी। उसी दौरान तिब्बी माहिरीन इसी सोच में पड़ गए कि लोगों की जान को कैसे बचाया जा सके। इसी दौरान इंडियन डॉक्टर दलीप मेहलानिबिस ने एक लिक्विड ओरल सोल्यूशन तैयार किया, जिसे ORS का नाम दिया गया। बहुत सारे लोगों को एक साथ तिब्बी सहूलियात देना बहुत मुश्किल थी, एक साथ उनको लिक्विड पिलाना बहुत आसान था, तो डॉक्टर दलीप मेहलानिबिस ने लोगों को ORS पिलाना शुरू कर दिया। इसका पूरा नाम ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी 1971 में दिया गया और इसी के नतीजे में लाखों लोगों की ज़िंदगियां महफूज हुई। तहकीक के मुताबिक 50 मिलियन लोगों की ज़िंदगियां ORS की वजह से बचाई गईं। अब बात करते हैं ORS के इस्तेमालात की, कि इसके क्या क्या इस्तेमालात हैं। ORS को लूज मोशन, इसहाल यानी हैज़ा, उल्टियाँ और जिस्म में पानी की कमी यानी कि डिहाइड्रेशन की सूरत में इस्तेमाल किया जा सकता है। जहाँ ORS हमें अफादियत पहुँचाता है, वहीं ORS का ज़्यादा इस्तेमाल हमें नुकसान भी दे सकता है। यानी इसमें शामिल दिल का ख़राब होना, भूख का ना लगना, परेशानी का महसूस होना, शदीद प्यास का लगे रहना और गुर्दों को नुकसान देना शामिल है। वो कौन सी हालत है जिसमें ORS को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यानी कि ORS को इस्तेमाल करने से इन हालात में मना किया गया है। वो लोग जो बेहोशी की सूरत हाल में हो या जिनमें पानी की कमी बहुत ज़्यादा यानी ख़तरनाक हद तक बढ़ चुकी हो और वो बेहोश हुए हों, या किसी सदमे की हालत में पड़े हुए मरीज़ को। नेज़ शुगर और ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ हमेशा अपने डॉक्टर के मशवरे से ही ORS को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ORS को किस उम्र में दिया जा सकता है और इसे लेने का सही टाइम क्या है। तो ORS को 1 साल से कम उम्र के बच्चों को कम से कम 5 मिलीलीटर और ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिलीलीटर दे सकते हैं 24 घंटों में, और इसके अलावा 1 साल से बड़ी उम्र के बच्चों को कम से कम 15 मिलीलीटर और ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिलीलीटर ORS 24 घंटों में पिलाया जा सकता है। अडल्ट एज में लोग 1 लीटर से 1.5 लीटर तक पानी ORS का दिन में पी सकते हैं। ORS को देने का सही टाइम क्या है? तो ORS को लेने यानी पीने का सही टाइम डिहाइड्रेशन के फ़ौरन बाद है। अगर कभी आप हैज़ा, लूज मोशन की वबा का शिकार हों तो डिहाइड्रेशन की कमी महसूस करते ही इसे आप फ़ौरन पिएँ कि आप ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी अपनी बॉडी को दे सकें। अगर आपको मेरी ये ORS की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो ज़रूर लाइक करें, और अगर आप किसी मेडिसिन के मतलब जानना चाहते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, उसे कमेंट सेक्शन में बताएं। आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे उसकी इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिल जाएगी। इसी के साथ मेरे यूट्यूब चैनल इन्फो बाय अदील अवान को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलेंगे नई वीडियो, नए टॉपिक, नई मेडिसिन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।